हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर आईएएस। आज का जो हमारा टॉपिक है शिपकीला पास है। शिपकीला पास, द गेटवे ऑफ हेरिटेज एंड ट्रेड एंड होप। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन अगर आप एज अ जनरल सिटीजन इस टॉपिक को जानना चाहते हैं, आपके लिए इसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज शिपकीला पास, और ये कहाँ पर सिचुएटेड है शिपकीला पास, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और इंडिया और ये तिब्बत के बीच जो ट्रेड होता है वो कौन कौन सी चीजों पे ट्रेड किया जाता है, हम देखेंगे आगे। तो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। वो दोस्तों, शिपकीला पास है क्या, व्हाट इज शिपकीला पास। अक्सर ये न्यूज में रहता है, तो हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज शिपकीला पास। शिपकीला पास जो है हाई अल्टीट्यूड माउंटेन पास है। कितने? 3980 मीटर पे इन किन्नौर। किन्नौर कहाँ पर है दोस्तों? किन्नौर जो है वो हिमाचल, किन्नौर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और एक्चुअली ना, अभी ये रीओपन किया गया। हिमाचल की गवर्नमेंट है, उसने इसको बैन कर दिया था, तो अभी ये डोमेस्टिक टूरिज्म के लिए इसको रीओपन किया गया है। हिस्टोरिकली सिक्किला पास है वो वाइब्रेंट ट्रेड रूट रहा है तिब्बत के साथ। आपको पता होगा दोस्तों, ये जो सिक्किला जो पास है, सिक्किला पास कहाँ लोकेटेड है? सिक्किला पास लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में सिक्किला पास जो ट्रेड रूट है दोस्तों, तिब्बत और हम हिमाचल प्रदेश की, इंडिया की बात करते हैं, तो जहां से बहुत सारा जो है ट्रेड किया जाता है, एक गुड मात्रा में ट्रेड किया जाता है। अगर हम आगे बढ़े, आगे देखते हैं, आप दोस्तों आप मैप देख सकते हैं इसका। आप मैप में देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आएगा। दोस्तों ये है सिपकीला पास। क्या है? ये सिपकीला पास है। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है, और ये तिब्बत है। तो जो ट्रेड होता है दोस्तों, हम ये तिब्बत जो है एक चाइना का पार्ट है। अगर हम के चाइना ये मानता है कि तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो यहाँ से चाइना के तिब्बत से यहाँ से जो है ट्रेड होता है, और सिपकीला पास के थ्रू इंडिया में आता है। कैसे आता है? सिपकीला पास। तो सिपकीला पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ट्रेड के पर्सपेक्टिव से देखें या हम इसकी सिग्निफिकेंस देखें, तो सिपकीला पास बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, और आगे बढ़ के हम देखते हैं हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है इसकी। जो सिपकीला पास है उसकी हिस्टोरिकल, दोस्तों ये ना 15 सेंचुरी, ये एक्टिव कब से? 15 सेंचुरी या उससे अर्लियर से एक्टिव है। इसका कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला ये कब से, लेकिन हम कह सकते हैं ये 15 सेंचुरी और इससे अर्लियर से ये एक्टिवेट है। और ये क्या करता है? ये इंडिया और तिब्बत, इंडिया का एक जो बुशर स्टेट होता था, जब ये इंडिया में एक बुशर स्टेट होता था, तो वो तिब्बत में एक किंगडम था, गूच किंगडम। तो ये क्या करते थे, दोनों आपस में कनेक्ट करते थे। तो कनेक्ट करने का रीजन क्या था? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? कि ये जो सिप्टीला पास से बनाया गया, उसका रीजन था ट्रेड। ट्रेड किया जाता, ट्रेड किस चीजों पे किया जाता था दोस्तों? ट्रेड कल्चरल पे होता था। कोई भी ट्रीटी साइन नहीं थी दोस्तों ट्रेड के लिए। कोई भी ट्रीटी साइन नहीं थी। सिर्फ क्या, किस पर साइन किया जाता था? बेस्ड ऑन द कल्चरल होतो। दोस्तों अगर मानसरोवर जो लेक है, मानसरोवर लेक है, अगर ड्राई हो जाती है, तो दिस ट्रेड शैल कंटिन्यू, दिस ट्रेड शैल कंटिन्यू किया जाएगा। अगर हम दोस्तों ये मैप देखें, आप दोस्तों इस मैप में देख सकते हैं, ये है सिपकीला पास। क्या है? ये सिपकीला पास है। ये हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश है, और ये है तिब्बत, और ये तिब्बत है। तो यहाँ से ट्रेड किया जाता है, इंडिया से ट्रेड यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, और वहां से एक्सपोर्ट वहां पे इंपोर्ट किया जाता है। तो बहुत सारा ट्रेड किया जा सकता है दोस्तों। मैं आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा कि कितना ट्रेड, अगर हम रिसेंट ईयर्स में देखें, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना किया गया है, मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूँ। अगर हम देखें व्हाई इट वाज क्लोज, ये शिपकीला पास क्लोज क्यों किया गया था, बंद क्यों किया गया था? तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा, 1962 में इंडिया और चाइना की बार हुई थी। तो क्रॉस बॉर्डर के लिए जब ये जो ये पास था, इसको क्लोज कर दिया गया था, इसको बंद किया गया था। 1962 की बात कर रहे हैं, जब इसको क्या किया गया था, इसको क्लोज कर दिया गया। लेकिन फर्दर सेटबैक कब हुआ? फर्दर सेटबैक हुआ 2017 में, जब डोकलाम इशू हुआ। कब हुआ? 2017 में डोकलाम इशू हुआ हमारा चाइना के साथ। तब भी इस जो शिप किला पास है उसको बंद किया गया। लेकिन दोस्तों अभी जो रिसेंटली बंद किया गया, उसका रीजन है कॉमर्शियल ट्रेड। कमर्शियल ट्रेड की वजह से बंद किया गया। बस टूरिज्म की वजह से दोस्तों अभी ये रिवाइव कर दिया गया है, इसको खोल दिया गया है, इसको ओपन कर दिया गया है। अच्छा, रिसेंट डेवलपमेंट क्या हुआ है? हिमाचल प्रदेश के जो सीएम है, उन्होंने
रिस्ट्रिक्शन हटा दिए और परमिट दे दिए इंडियन टूरिस्ट को। इंडियन टूरिस्ट जो है आधार बेस्ड जो एंट्री है उसको अलाउ किया गया है। इंडो चाइना ट्रेड एसोसिएशन पुश कर रही है फॉल फुल रीओपनिंग अभी नहीं की गई है दोस्तों। जो शिपकीला पास की सिर्फ जो टूरिस्ट हैं उनके लिए खोला गया है। सीएम ने ये इशू उठाया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के सामने। अब देखते हैं दोस्तों आगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल जो अफेयर्स है वो क्या जवाब देती है। आगे बढ़े दोस्तों, गुड्स ट्रेडेड हिस्टोरिकली, कौन कौन से जो गुड्स हैं वो ट्रेड किए जाते हैं बिटवीन द तिब्बत एंड इंडिया। तो हम तिब्बत से क्या क्या आता है दोस्तों, तिब्बत से हम बूल खरीदते हैं, याक खरीदते हैं, मटन खरीदते हैं, थंगास खरीदते हैं और टर्कोइज खरीदते हैं और गोल्ड। और जो इंडिया से होता है दोस्तों, ग्रेन हो गया, लैंडसिल हो गया, ड्राइड फ्रूट्स हो गया, टेबैको हो गया, टूल्स हो गया, मेटल्स हो गया, आइटम इन्फ्लुएंस द किन्नौरी ज्वेलरी एंड क्राफ्ट एंड डाइट। तो दोस्तों ये हम इम्पोर्ट। अच्छा, वाई द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट दोस्तों रिलीजियस टूरिज्म। मानसरोवर रूट क्या है, बहुत शॉर्टन है भाई, उसे 14 दिन लगते हैं खाली। लोकल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन टूरिज्म हॉस्पिटेबिलिटी एंड ट्रेड। अगर अगर दोस्तों ये सिपकीला पास को खोल दिया जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो लोकल जो ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। लोकल ट्रेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दोस्तों हॉस्पिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और ट्रेड भी इंक्रीज होगा दोस्तों। सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट होगा। आगे बढ़े, कल्चरल एंड सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी क्या है दोस्तों, शेयर्ड बुद्धिज्म अक्रॉस बॉर्डर। जो तिब्बत हो गया और जो हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, हम क्या वहां पर दोस्तों क्या करते हैं, हम बुद्धिज्म जो बुद्धिज्म है उसको प्रमोट करते हैं, या बुद्धिज्म है आपस में शेयर करते हैं। पेस्टोलिस्ट लाइफ स्टाइल है, कॉमन सरनेम है लाइक नामग्याल, स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक है डिस्पाइट द पॉलिटिकल बॉर्डर्स। आगे बढ़े दोस्तों, स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस क्या है इस टॉपिक की दोस्तों। जो सिपकीला पास है उसकी स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस क्या है। ट्रेड वॉल्यूम जो है दोस्तों बहुत लो है, बट सिंबॉलिक वैल्यू जो है दोस्तों बहुत हाई है। ग्रास रूट मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी है, इनहांस करता है बॉर्डर इंटीग्रेशन एंड नेशनल डायलॉग। आगे बढ़े, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है दोस्तों, व्हाट वुड बी द कंक्लूजन। सिपकीला जो पास है दोस्तों सिर्फ पास नहीं है, उससे ज्यादा है, ये एक कल्चरल कॉरिडोर है। और रीओपनिंग रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट डिप्लोमेसी एंड डिग्निटी, ए केस स्टडी इन रिवाइविंग द हेरिटेज फॉर मॉडर्न एंड पीस बिल्डिंग। अच्छा, वाई द एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट दोस्तों रिलीजियस टूरिज्म। मानसरोवर रूट क्या है, बहुत शॉर्टन है भाई, उसे 14 दिन लगते हैं खाली। लोकल एम्प्लॉयमेंट बूस्ट इन टूरिज्म हॉस्पिटेबिलिटी एंड ट्रेड। अगर अगर दोस्तों ये सिपकीला पास को खोल दिया जाएगा तो उससे क्या होगा दोस्तों, जो लोकल जो ट्रेड है वो भी बढ़ेगा। लोकल ट्रेड क्या होगा, इंक्रीज होगा। और दोस्तों हॉस्पिटेबिलिटी भी इंक्रीज होगी और ट्रेड भी इंक्रीज होगा दोस्तों। सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होगा और स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर और रीजनल डेवलपमेंट होगा। आगे बढ़े, कल्चरल एंड सिविलाइजेशन कंटिन्यूटी क्या है दोस्तों, शेयर्ड बुद्धिज्म अक्रॉस बॉर्डर। जो तिब्बत हो गया और जो हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है, हम क्या वहां पर दोस्तों क्या करते हैं, हम जो बुद्धिज्म है उसको प्रमोट करते हैं, या बुद्धिज्म है आपस में शेयर करते हैं। पेस्टोलिस्ट लाइफ स्टाइल है, कॉमन सरनेम है लाइक नामग्याल, स्ट्रॉन्ग कल्चरल लिंक है डिस्पाइट द पॉलिटिकल बॉर्डर्स। आगे बढ़े दोस्तों, स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस क्या है इस टॉपिक की दोस्तों। जो सिपकीला पास है उसकी स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस क्या है। ट्रेड वॉल्यूम जो है दोस्तों बहुत लो है, बट सिंबॉलिक वैल्यू जो है दोस्तों बहुत हाई है। ग्रास रूट मॉडल ऑफ डिप्लोमेसी है, इनहांस करता है बॉर्डर इंटीग्रेशन एंड नेशनल डायलॉग। आगे बढ़े, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है दोस्तों, व्हाट वुड बी द कंक्लूजन। सिपकीला जो पास है दोस्तों सिर्फ पास नहीं है, उससे ज्यादा है, ये एक कल्चरल कॉरिडोर है। और रीओपनिंग रिप्रेजेंट द डेवलपमेंट डिप्लोमेसी एंड डिग्निटी, ए केस स्टडी इन रिवाइविंग द हेरिटेज फॉर मॉडर्न एंड पीस बिल्डिंग।